ये थे शेख अब्दुल्ला भाई जो आपको करफज़दा पीपल्स पार्टी की दास्तान सुना रहे थे। जाग रहे हैं आप सब? जाग रहे हैं? दिमाग है तो फिर सुने। एक दास्तान मैं भी सुनाता हूँ। कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस मुल्क से बाहर जाने का सफ़र शुरू हुआ तो दो गैर मुल्की दोस्त मिले, अपने मुल्क की तरक्की बता रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाले ने कहा, अरे मैं जब न्यूजीलैंड गया तो मैंने देखा वहाँ बंदर मोटरसाइकिल चला रहे थे, देखो कितनी तरक्की हो गई। दूसरे ने कहा, जब हमने ऑस्ट्रेलिया गए तो हमने देखा वहाँ बंदर कार चला रहे थे। अब उन दोनों ने जब मेरी तरफ देखा तो मेरे पास बताने को कुछ नहीं था। मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो आना पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक सूबा है जिसे सिंध कहा जाता है, वहां पिछले 15 सालों से गधे सरकार चला रहे होते हैं। बिला ताखीर इन अशार के साथ लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत पे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले बस वही सदाकत है। हमारे मुंह में ये पीपल्स पार्टी की जबान थोड़ी है। और ये जो आज साहिबे मसनत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। नारे महाजर! तो इस्तकबाल करें 8 फरवरी को इस पीपल्स पार्टी के ताबूत में आखिरी खील ठोकने वाले इस हल्का कौमी असेंबली 244 के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ L1 सेक्टर टाउन सरजानी के जिम्मेदार तहरीकी साथियों और कारकुनों, अहलियान इलाका सेक्टर L1, मेरी बहनें, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों और PS 117 के नामजद उम्मीदवार शेख अब्दुल्ला भाई, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो इस बात पर इंतहाई माजरत कि हम शाम से अपने शेड्यूल से थोड़ा लेट हैं। गवर्नर हाउस में आज एक अहम मीटिंग थी, वहां हमें काफी वक्त लगा। सरजानी टाउन और हल्का 244 PS 117 की सारी मीटिंगें ताखीर से शुरू हुई, यहाँ भी ताखीर से आई। तो हुई ताखीर तो कुछ भाई से ताखीर भी था, वजह थी। फिर भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपने इंतज़ार किया और इतनी ताखीर के बावजूद भी जिस तरह ये सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं, कितने लोग खड़े हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि 8 फरवरी को कोई आम इंतखाबात नहीं हो रहे। 8 फरवरी को एक रेफरेंडम हो रहा है और ये रेफरेंडम उस वक्त होता है जब बात हमारी इज्जत नफ्स पर आ जाए। बर्रे सगीर में भी जब हमारी इज्जत नफ्स पर बात आई तो हमने 46 में भी रेफरेंडम किया और 46 में भी तय किया कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं कि एक अलग मुल्क बनाना है, पाकिस्तान बनाना है। और 1 साल के अंदर 46 में फैसला किया, 40 में करारदाद पास की और 47 में पाकिस्तान बना दिया। ये हमारे आबाओ अजदाद का कंट्रीब्यूशन है, ये उनकी खिदमत है।
वरना ये हाल था कि मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। यहाँ रहने वालों ने सबने समर पाया, इस्लामाबाद वालों ने, रावलपिंडी वालों ने और लाहौर वालों ने। ये हमारे इख्तदार के 3 मराकज़ हैं। और जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है वो तबाह और बर्बाद है। हमें इस रेफरेंडम में मुख्तदिर तबकों को, हुक्मरानों को, हुकूमतों को ये बावर कराना है, ये याद दिलाना है कि उन्हें ये बावर कराना है कि भाई इस शहर, इसके मुस्तकबिल, इसके नौजवानों के मुस्तकबिल, इसकी मजबूती और इस्तेहकाम, इसकी तामीर और तरक्की और इसकी बका और सलामती से तुम्हारी बका और सलामती जुड़ी हुई है। अगर तुमने इस शहर को तबाह बर्बाद किया तो फिर आगे ये रास्ता खुद ब खुद उस तरफ जा रहा है कि अगर हम बर्बाद तो सब बर्बाद, अगर हम पाकिस्तानी नहीं तो कोई पाकिस्तानी नहीं। दुरुस्त या गलत? ऐसा है या नहीं है भाई? अगर हम बर्बाद तो सब बर्बाद, और हम पाकिस्तानी नहीं तो कोई पाकिस्तानी नहीं। तो ये याद दिलाना है कि हम, हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ तुम्हारा मुस्तकबिल है, हमारी बका और सलामती से जुड़ी हुई तुम्हारी बका सलामती है। अगर कराची बचेगा तो तुम बचोगे। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी चलता है। तुम्हारे अलल्ले तलल्ले, तुम्हारे मजे, तुम्हारे तायुशात हमारे दम और खम से है। ये आजादी, ये खुद मुख्तारी, ये मईशत, ये माशरत, ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों की देन है। कराची दे रहा है, आजादी दे रहा है, टैक्स दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है। और इस इंतखाबी अमल में भी हमने अपने 6 सबूतों की कुर्बानी दी है, अपने 6 जवानों की शहादत की कुर्बानी दी है। उसके बावजूद भी सब्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी छुपे हैं, किसी इश्तियाल का जवाब इश्तियाल से नहीं दे रहे, शर्मगेजी का जवाब शर्मगेजी से नहीं दे रहे, और तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लड़ना नहीं चाहते तो लड़ नहीं सकते, या लड़ना आता नहीं है। हमें भी लड़ना आता है, हमें भी आता है। बदला ले नहीं सकते ऐसा नहीं है, बदला लेना नहीं चाहते ऐसा नहीं है कि बदला ले नहीं सकते, ले सकते हैं। तुम्हारी जो बदमाशी, भरमबाजी, लूट मार, करप्शन, बदउनवानी को 15 सालों से बेटा बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर अब भी ये सिलसिला खत्म ना हुआ, ये 6 मेरे जवानों को शहीद किया गया, उसमें बंगाली भी शामिल है, इस बार पख्तून भी शामिल है, महाजिर तो है ही है। लेकिन ये इस बात का गम्माज है कि बेटा अब सारी कराची की इकाइयां मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो रही है। खालिद भाई, मुस्तफा भाई और फारूक भाई मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक हुए तो सारी इकाइयां, जो लोग मायूस थे उन्होंने भी उम्मीद का सफर शुरू किया। हमने सबसे पहले अपनी लापता आबादी को बाजियाब कराया, 75 लाख आबादी बाजियाब कराई। कराची देता था और देता चला आया है। कराची को कभी कुछ नहीं मिला,
ये पहली मर्तबा इस यकजहती और इत्तेहाद से हमारी आबादी बाजियाब हुई। एक कौमी असेंबली की सीट का इजाफा, 3 सूबाई असेंबली की सीट का इजाफा। तुम हमारे ग्राउंड में आकर अपनी दौलत, जायदाद, अमलाक, अपने रियासती इंतजामी जो तुम्हारे वहां एजेंट बैठे हुए हैं उनके जरिए से हमारे बच्चों को शहीद कराते हो, उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं करते। तो बेटा तुम हमारे ग्राउंड में 15 साल से बैटिंग कर रहे हो, हम बॉलिंग कर रहे हैं। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला हम बैटिंग करेंगे और तुम बॉलिंग करोगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ अपना ग्राउंड ही वापस नहीं लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मर्तबा नवाब शाह में भी करंट है, मीरपुर खास भी खड़ा हो गया है और सक्कर वालों ने भी फैसला कर लिया है। ये तीनों शहर कल भी हमारे थे, आज भी हमारे और कल भी हमारे। ये 12 सीटों का ख्वाब कराची से जीतने का देख रहे हैं कि कराची से, अरे मलीर से तुम्हें कुछ सीटें मिल जाएं तो मिल जाएं, लेकिन न डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल देंगे, न डिस्ट्रिक्ट वेस्ट देंगे, न ईस्ट, न कोरंगी, न डिस्ट्रिक्ट साउथ देंगे। ये कल भी एमकेएम के थे, आज भी एमकेएम के हैं और इंशाअल्लाह कल भी एमकेएम के होंगे। 2000 वोटों से हराया था ना खान साहब ने भाई, एक तजुर्बा किया था ना भाई, याद है नहीं? एक तजुर्बा, और वो भी आरटीएस का सिस्टम था। जो जीते थे खुदा की कसम उन्होंने अपनी फतह का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि 1 महीने तक तो वो हैरान थे कि हम जीते कैसे। तो जीतने वाले हैरान थे और जिताने वाले परेशान थे कि भाई किनको जिता दिया। और 4 साल में जिनको जिताया था, आज उनके साथ क्या मामला हुआ। कल जब हमारे घर में आग लगती थी, हमारे रास्ते में रुकावट थी, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता था, तो ये कहते थे ये सही हो रहा है। हम तो आज इनके लिए भी कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, मुंसिफाना होना चाहिए, इलेक्शन गैर जानिबदाराना होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। हमने 46 में फैसला किया था पाकिस्तान बनाएंगे, तो पाकिस्तान बना दिया। हमने 8 फरवरी को फैसला करना है कि कराची बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह अगले दौर में कराची को बनाएंगे इंशाअल्लाह। रगड़ा पे रगड़ा, बीबी को रगड़ा, इमरान को रगड़ा, रगड़ा पे रगड़ा। अबे पहले ही इतना रगड़ा लग रहा है, तूने भी लगा दिया तो जाएंगे कहाँ? अपने ऊपर क्यों लेते हो यार? कुदरती रगड़ा लग रहा है, लगने दो, ठीक है ना भाई। देखिए अब ये इलेक्शन कसम से, ये वोट इस बार न शेख अब्दुल्ला का है, न फारूक भाई का, न मुस्तफा कमाल, न खालिद मकबूल भाई का। इस मर्तबा ये वोट, चलो भाई बच्चा बढ़कर नहीं धरा, खड़े हो जाओ, आ जाओ भाई, उस तरफ मुंह कर लो, उस तरफ मुंह कर लो, हाँ आराम से। अरे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ये मर्दुम शुमारी में गिनवाए थे क्या? क्या करें बेटा, कैमरे तो भाई अच्छा, आराम से बेटा, आराम से सामने से हट जाओ। बात सुनो, मस्ती नहीं, ठीक है?
अगर तुम लोगों ने खामोशी का मुजाहरा किया, तुम लोगों ने नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा किया, खामोश रहे, तो इसके बाद एक आइसक्रीम तुम लोगों को मिलने वाली है। तालियां बजाओ। अच्छा, अब इसी बहाने झंडे तो है। सामने मेला भी होगा। आ जाओ जिनके वापस कर देना सब। तो ये बच्चे बताएंगे कि इस मर्तबा वोट फारूक भाई का नहीं है, वोट खालिद मकबूल भाई का नहीं है, मुस्तफा कमाल भाई का नहीं है। बताओ भाई, इस मर्तबा वोट किसका? अबे एक करके बताओ भाई, किसका वोट इस मर्तबा? किसका वोट? इस बार हमारा वोट है। 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 वेरी गुड। इस मर्तबा हमारा वोट है। चलो भाई, अब यहाँ बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ जाओ अपनी जगह पे जाओ। तुम भी बोलो ना, इस बार हमारा किसका वोट है? शाबाश, जीत रहो भाई, जबरदस्त। अच्छा, होते हमारे बच्चे दुबले पतले हैं, लेकिन आवाज बड़ी जोर की निकलती है। इस बार वोट किसका है? चलिए, थैंक यू। अच्छा भाई, ये इस बार वोट बच्चों का इसलिए है कि मैट्रिक में 2 लाख बच्चों को फेल कर दिया गया। आपको पता है? ये कच्चे के डाकुओं ने मैट्रिक बोर्ड में, तुम भी बोलो, आ जाओ। इस बार वोट किसका है? तेज यार, हमारा वोट। चले, इस बार वोट बच्चों का है, क्योंकि ये भी गुस्से से भरे हुए हैं। इन्हें भी असेंबली में पहुंचना है और अपनी मेरिट, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा वहां करना है और इन डाकुओं को बताना है कि हम सर सैयद अहमद खान की औलाद हैं, हम मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना की मौजूदा नस्ल है। तालीम और इल्म हमारी गुत्थी में है और हमें फेल कर रहे हो। हमारे बच्चों को फेल किया गया। 2 लाख मैट्रिक में और 1 लाख इंटर में। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनको अब फेल किया जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कोटा सिस्टम, यूनिवर्सिटी में दाखला, मेडिकल कॉलेज में दाखला, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, MBA, IT, हर जगह रास्ते मसदूद, रुकावटें। तो फिर अब इन बच्चों को असेंबली में भेजना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। एक फैसला करना पड़ेगा कि 4,000 अरब का टैक्स देते हैं और 40 की खैरात पर पल रहे हैं। अरे पाकिस्तान बनाने वाले उनकी मौजूदा नस्ल हैं। पाकिस्तान बनाने वाले उनकी मौजूदा नस्ल हैं और उन्हें 40 अरब की खैरात पर तरखाया जा रहा है। तो फैसला करना है। बंगाली 7 हैं, शहीद हो रहे हैं। पख्तून 7 हैं, शहीद हो रहे हैं। महाजिर तो पहले भी शहीद हो रहे थे, अब भी शहीद हो रहे हैं। गैस, पानी, बिजली अगर लेना है तो 40 अरब की खैरात नहीं, 400 अरब हमारा हक है, वो लेना है। और ये फैसला करना है कि अगर
400 अरब नहीं मिलते तो 40 की खैरात भी उनके मुंह पर मारेंगे। और बेटा फिर 4000 अरब का टैक्स हमसे लेकर बताओ, फिर दिखाओ। टैक्स अगर लेना है तो फिर टैक्स लेके देखो। हम भी बताएंगे कि अगर 400 अरब नहीं मिलते हमारी इज्जत नफ्स कायम नहीं होती, हमें सर उठा के चलने का मौका नहीं मिलता, सर उठाकर जीने का मौका नहीं मिलता, तो फिर ये 4000 अरब टैक्स फिर हमसे लेके दिखा। गैस आ रही है नहीं, लेकिन गैस का बिल आ रहा होगा। बिल आ रहा है, या बिजली आ रही है, नहीं, बिल आ रहा है, हाँ, पानी आ रहा है, नहीं, पानी का बिल आ रहा है। अब अगर ये सब कुछ नहीं आ रहा तो भाई ये बिल क्यों आ रहा है? इज्तिमाई तौर पर फरवरी का बिल इंशाअल्लाह 8 फरवरी को साबित करके कि खलाई मखलूक नहीं, जमीनी बंदों ने गिन के नहीं तोल तोल के वोट डाले हैं और साबित किया है कि ये कराची कल भी हमारा था, आज भी हमारा और कल भी हमारा। बेटा 8 फरवरी आ जाए फिर गैस का बिल लेके दिखाओ, बिजली का बिल लेके दिखाओ, पानी का बिल लेके दिखाओ। इज्तिमाई तौर पर जिन दिनों में बिल आता है सारे बिल को जमा करेंगे, 4K की चुरंगी पर जमा होंगे। कहाँ जमा होंगे? 4K की चुरंगी पर जमा होंगे। वही बिलों से अपने हाथ तापेंगे, बिलों को जमा करेंगे, वहीं पर इंशाअल्लाह उनका करिया करम करेंगे बिलों का इंशाअल्लाह। दुरुस्त? और एक आवाज में कहेंगे गैस दोगे तो बिल देंगे, बिजली दोगे तो बिल देंगे, पानी दोगे तो बिल, गरम करोगे गरम करेंगे, सितम करोगे रहम करोगे, जबर करोगे, सितम करोगे, करम करोगे, जुल्म करोगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे और 4K की चुरंगी पर करेंगे इंशाअल्लाह। या पावर हाउस की चुरंगी पर जाकर करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, वन वे ट्रैफिक कैसे चल सकता है? तुम भी अगर अपना फर्ज निभाओगे तो हम भी निभाएंगे। तुम बिजली गैस पानी ना दो तो हम कैसे ये देंगे? तो मेरे ख्याल में गवर्नर को हमने भेजा इंटरमीडिएट बोर्ड, तो रीअसेसमेंट हो रहा है, स्क्रूटिनी नहीं। इंशाअल्लाह 90% हमारे बच्चे पास होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। इंटरमीडिएट गए। अब गवर्नर को एक अवामी गवर्नर दिया, गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले, थोड़ी मेहनत कर लो, चीफ मिनिस्टर भी अपना ले आओ, अवामी चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे भी आवाम के लिए खोलेंगे इंशाअल्लाह, जैसे गवर्नर हाउस के खोले। आखिरी बात के कुछ देर की खामोशी, या पहले नारा लगा दें, वो आसमां का जो भी रंग, वो आसमां का जो भी रंग, चलेंगे उसके संग संग। निशान जिसका हो पतंग, करेगी दुश्मनों को तंग। दबंग 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 दबंग, दबंग 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 दबंग,
डजन 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 डजन। और ये और अगर FIR कट गई, हवाई फायरिंग हुई अभी, खुदा की कसम फारूक भाई ने हाथ लहराया, उनके हाथ में कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये गवाही दी जाएगी, झूठी FIR कटेगी। और फिर गवाही देने वाले कहेंगे मेरे सगे कानों ने फायरिंग की आवाज भी सुनी, डजन डजन डजन। है या नहीं है? ऐसा है ना भाई? तो फिर बेटा 8 फरवरी तक जितनी FIR काटनी है काट लो। तुम 1 काटोगे, हम 10 काटेंगे इंशाअल्लाह। 8 के बाद और आखिरी बात, कुछ देर की खामोशी। कुछ नहीं शोर आएगा। अरे वाह, सबको याद है? याद है? और इम्तिहान में आ गया तो लिख दोगे? अच्छा, इसके आगे क्या है? बाकी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अरे वाह, आगे जाओ। कुछ देर की खामोशी है। अरे तुम्हारा सिर्फ टाइम आया है, तुम्हारा सिर्फ टाइम आया है। हमारा कराची वालों का, महाजरों का, नौजवानों का, बेटों का, बेटियों का, बच्चों का, और आएगा किसी का बाप भी उस दौर को आने से नहीं रोक सकता। ठीक है? नारे महाजन, नारे इन्होंने आपकी आवाज को बिलावल हाउस पहुंचाया था। हमें आगे जाना है भाई। चलो भाई, लगाओ भाई। हम हैदराबाद तक पहुंच गए। चले। हाँ, कश्मीर तक। हाँ भाई, ना रुकने वाली। लाहौर जाती उम्रा शरीफों के मोहल्ले में आप पहुंच गए। मुल्तान नहीं, मुल्तान पहले आता। लाहौर के बाद रावलपिंडी पहुंच गए आप। चले आगे। चला गया। इस्लामाबाद, कराची पहुंच गया है। अभी एक और जगह जाना है, इस्लामाबाद से थोड़ा आगे, पेशावर। बनी गाला आपका हुआ। बनी गाला पहुंच गए हैं पाकिस्तान। बनी गाला किसमें पता क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, निजाम खड़े हो जाओ।